हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत हमारे यूट्यूब चैनल गीता साइंस हब में आपका स्वागत करता हूं। तो देखो, ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो आज सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि ये जो चैनल है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और मेरे बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि हमारा जो चैनल है वो है गीता साइंस हब। हमारा चैनल क्या है? गीता साइंस हब। अब मैं बात करूं कि ये जो चैनल है वो किससे रिलेटेड, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि साइंस, ये जो चैनल है पूरी तरीके से एक एजुकेशन चैनल है। इस पे अपन बात करें एकेडमिक क्लास, हमारी जो एकेडमिक क्लासेस होंगी उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेंगे। क्लियर? अगर मैं क्लास की बात करूँ, यहाँ पे क्लास कौन कौन सी होंगी, तो क्लास सबसे पहले हम लेंगे 12th लेंगे, और उसके बाद सबसे पहले हम 10th लेंगे, उसके बाद 12th लेंगे। क्लियर? हम सब्जेक्ट की बात करें कि यहाँ पे आपको जो वीडियोज़ हैं किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 10th में मैं बात करूँ, 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेंगे, एक साइंस और एक मैथ्स। कंप्लीट वीडियोज़, कंप्लीट सिलेबस के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। इसी तरीके से 12th की मैं बात करूं तो 12th में 2 सब्जेक्ट, बायोलॉजी और मैथ्स, इससे रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे? वीडियोज़ मिलेंगे। पहले हमने 2 ही क्लासेस टारगेट की हैं, क्लास 10th और क्लास 12th, जो कि बोर्ड क्लासेज हैं। क्लियर? उसके बाद में हम लोकल क्लासेस पे में आएंगे, लेकिन हमारा जो फोकस है सबसे पहले वो किस पे है? 10th क्लास में सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स, कंप्लीट सिलेबस के वीडियो जो आपको मिलेंगे कंटिन्यू, पूरे सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स होंगे सारे के सारे कवर होंगे, चाहे साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, इसी तरीके से 12th में हम बायोलॉजी की बात करें या फिर मैथ्स की बात करें। क्लियर? तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन, हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन, हमारा चैनल गीता साइंस हब। क्लियर? यहाँ पे एकेडमिक क्लासेज आपको मिलेंगी, ठीक है। क्लास 10th और क्लास 12th सबसे पहले, और सब्जेक्ट की बात करूँ 10th में साइंस और मैथ्स, इसी तरीके से 12th में बायोलॉजी और मैथ्स। इतना क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह शेखावत। क्लियर? मैं आपको यहाँ 10th की अगर मैं बात करूँ, क्लास 10th में तो साइंस पढ़ाने वाला हूँ, और 12th में बायोलॉजी। क्लियर? साइंस में तीनों सेक्शन होंगे, फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी और बायोलॉजी, ठीक है। और 12th में बायोलॉजी। अगर मैं मेरी एजुकेशन की बात करूं तो मेरी एजुकेशन है BSc ऑनर्स, जो कि मैंने जूलॉजी सब्जेक्ट से किया था। उसके बाद मैंने MSc किया और फिर अभी BA। क्लियर? तो ये है मेरी क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। नाम है मेरा नरेंद्र सिंह शेखावत। मैं आपको साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मेरे द्वारा अपलोड किए जाएंगे, ठीक है, इस चैनल पे। क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ तो BSc ऑनर्स, जूलॉजी, MSc और B.Ed, ठीक है। तो ये तो था मेरा जनरल इंट्रोडक्शन, मेरा और हमारे चैनल का। क्लियर? जो मैथ्स के जो सर हैं उनका इंट्रोडक्शन भी आपको एक वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है क्लास 10th को स्टार्ट किया है। क्लास 10th में सबसे पहले मैं बात करूँ तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो होंगे वो सारे साइंस से रिलेटेड होंगे। क्लियर? तो साइंस में हम सारे के सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, दोनों मीडियम हम कवर करेंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो,
दोनों के आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे यहाँ पे, क्लियर। और चाहे वो RBSE हो चाहे वो CBSE हो, क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताया जाएगा, ठीक है। हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे वो हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। चाहे वो स्टूडेंट वीक हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, हमारा टारगेट सबके लिए है 100 आउट ऑफ 100, क्लियर। तो बस आप वो सारी चीज़ें फॉलो करते रहें जो हम आपको बताते रहें इस वीडियो में। जो भी हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उन सबको आप वॉच करें, ठीक है। 1 से 2 बार आप उसको देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 10th में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी में मैं बात करूं तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, क्लियर। लेकिन उससे पहले जो चैप्टर 1 में हमें नीड होगी, हमें ज़रूरत होगी कुछ बेसिक चीज़ों की जो हमने 9th में पढ़ा था, तो वो आज हम बात करेंगे उसी बेसिक टॉपिक की, है ना, जो आपने 9th में पढ़ा था। तो आपने 9th में एक टॉपिक पढ़ा था, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो उसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। एक मिनट, इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल फॉर्मूला, क्लियर। हिंदी में अपन उसको बोल सकते हैं रासायनिक सूत्र। ये आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा था कि हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज बनाते कैसे हैं, रासायनिक सूत्र बनाते कैसे हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम थी उसमें तो हम यहाँ पे उसको पहले डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें चाहिए इसके लिए। कितनी चीज़ें चाहिए? 2 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इजीली क्या बना सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र इजीली आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसमें 2 चीज़ें ज़रूरत क्या है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, एलिमेंट का सिंबल, तत्व का प्रतीक। दूसरी चीज़ हमें उसकी क्या पता होनी चाहिए, वैलेंसी। क्या पता होनी चाहिए, वैलेंसी मतलब संयोजकता। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता है, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की सिंबल पता है आपको, प्रतीक पता है उसका, वैलेंसी मतलब संयोजकता पता है, तो आप इजीली क्या बना सकते हैं, उसका रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे आप बना सकते हैं उसकी अपन बात करेंगे। देखो एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल अपन लेते हैं, नंबर 1 एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल एक, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लियर। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड। हिंदी में भी अपन इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड ही बोलेंगे। मैं एक बार लिख भी देता हूं, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लियर। इसका अपने को केमिकल फॉर्मूला बनाना है। तो देखो इसका केमिकल फॉर्मूला अपन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, इसका सिंबल लिखेंगे। सिंबल मतलब प्रतीक लिखेंगे, क्लियर। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, H होता है। इसी तरीके से क्लोराइड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cl। सिंबल मतलब प्रतीक, क्लियर है ना। हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का Cl, क्लियर। उसके बाद अपन उसकी क्या लिखेंगे, वैलेंसी। और वैलेंसी मतलब संयोजकता लिखेंगे, क्लियर। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो होती है +1 और क्लोराइड की क्या होती है, -1। एलिमेंट के नीचे, तत्व के नीचे उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता लिखेंगे, क्लियर। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है +1, क्लोराइड की -1। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझते हो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप लोग, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अंक से मल्टीप्लाई करना है, उसके साइन से मल्टीप्लाई नहीं करना है। कि जो आपको माइनस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो H को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1H, और Cl को 1 से करेंगे तो Cl। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बना, HCl, जो कि किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा देखें एक बार। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या बनाना है अपने को, केमिकल फॉर्मूला बनाना है, रासायनिक सूत्र बनाना है, ठीक है। अपने को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या, देखो सिंबल चाहिए, उसका प्रतीक चाहिए, दूसरी चीज़ उसकी वैलेंसी चाहिए मतलब संयोजकता चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सिंबल, प्रतीक हमने लिखा H होता है, क्लियर।
इस तरीके से क्लोराइड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cl होता है। उसके नीचे अपन क्या लिखते हैं, उनकी वैलेंसी लिखते हैं, उनकी संयोजकता लिखते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी संयोजकता कितनी है, +1, और क्लोराइड की कितनी है, -1। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करना है, साइन से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर। H को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 1H, Cl को 1 से किया तो 1Cl, तो फॉर्मूला क्या बना, HCl। ये किसका फॉर्मूला बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। बताओ इतना क्लियर है क्या, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं फटाफट, है ना। केमिकल फॉर्मूला, सिंबल चाहिए, वैलेंसी चाहिए, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, इस तरीके से। क्लियर है क्या, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल समझते हैं अपन। अपने को बनाना है सोडियम क्लोराइड। किसका फॉर्मूला बनाना है अपने को, सोडियम क्लोराइड। क्लियर। सोडियम क्लोराइड, हिंदी में भी सोडियम क्लोराइड लिखा मैंने और इंग्लिश में भी नाम तो वही रहेगा, है ना। सबसे पहले उसकी क्या लिखते हैं अपन, सिंबल लिखते हैं उसका। क्या लिखते हैं उसका, सिंबल, मतलब क्या लिखते हैं उसका, प्रतीक लिखते हैं, ठीक है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और क्लोराइड का हमने देखा था अभी क्या, Cl। इसी तरीके से उसके बाद उसके क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। और वैलेंसी मतलब क्या होता है, उसकी संयोजकता। क्लियर। सोडियम की वैलेंसी, सॉरी हाँ सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है। सोडियम की वैलेंसी +1 और इसकी -1, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। Na को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 Na, और Cl को 1 से क्या तो 1 Cl। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बना सोडियम क्लोराइड का, NaCl। बताओ क्लियर है कि नहीं। ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो अपना जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट। क्लियर। हिंदी में मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगा, सोडियम सल्फेट। अब ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखो अपन, जैसे सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ठीक है। सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4। उसके नीचे उसकी वैलेंसी संयोजकता लिखते हैं। इसकी होती है +1 और इसकी क्या होती है, -2। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद में। Na को 2 से मल्टीप्लाई किया तो Na2, SO4 को 1 से किया तो SO4। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, Na2SO4। बताओ क्लियर है कि नहीं। तीनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए, ठीक है। अब अपन एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में इसी तरीके से लिखेंगे, इसका नाम सेम ही रहेगा, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उनका सिंबल लिखते हैं। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। इसकी वैलेंसी +2 और इसकी क्या होती है, -1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। Ca को 1 से मल्टीप्लाई किया 1Ca, OH को 2 से मल्टीप्लाई किया OH2। ऐसा क्या, सही है क्या, बताओ। हमने लिखा है इसका फॉर्मूला CaOH2। क्या ये सही है क्या, आप सोच रहे होंगे कि हाँ सही है, गलत क्या इसमें, लेकिन ये क्या है, गलत। देखो कैसे गलत है।
OH2 का मतलब तो ये हो कि O1 है और H क्या है, 2 है। यहाँ पे तो ये दिख रहा है ना, COH2 का मतलब क्या हुआ, Ca1 है, O1 है और H क्या है, 2। जबकि हमें मल्टीप्लाई किसको करना था, O और H दोनों को किससे, 2 से। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई सिर्फ 2 हुआ है, वो तो हुआ ही नहीं मल्टीप्लाई। इसका मतलब हम क्या करेंगे, Ca को तो हम इसी तरीके से लिखेंगे OH, ब्रैकेट लगा देंगे और बाहर क्या लिखेंगे, 2, OH का होल ट्वाइस। मतलब अब क्या हुआ कि ये जो 2 है ये O से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और H से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है क्या, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्लियर। एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं, देखो तो हमारा आंसर क्या है, ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट हिंदी में भी वही बोलेंगे भाई, जिंक सल्फेट ही बोलेंगे। क्लियर। सिंबल लिखेंगे, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। सल्फेट का हमने देखा था क्या, SO4, उसके नीचे उसकी वैलेंसी +2 और -2। ये इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे दोनों की वैलेंसी आपको क्या दिख रही है, बिल्कुल सेम दिख रही है। Zn की वैलेंसी भी क्या है, नंबर की हम बात कर रहे हैं, साइन ही तो अलग अलग है, नंबर क्या है, इसका भी 2 और इसका क्या है 2, दोनों की वैलेंसी क्या है, 2 2 ही है क्या। ठीक है। जब दोनों एलिमेंट की, दोनों तत्वों की संयोजकता वैलेंसी बिल्कुल सेम होती है, उस कंडीशन में ये क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है और क्या हो जाती है, 1 1 हो जाती है। क्या क्या हो जाती है, 1 1। यहाँ पे 2 2 की जगह 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर सेम होती है तो उस कंडीशन में दोनों वैलेंसी क्या हो जाएंगी, कैंसिल, क्या हो जाएगी 1। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Zn को 1 से मल्टीप्लाई किया Zn और SO4 को 1 से किया तो SO4। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, जिंक सल्फेट का Zn SO4। बताओ क्लियर है क्या, नोट कर सकते हैं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो इजीली नोट कर लीजिए आप। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिखा था हमने, CaOH का होल ट्वाइस। इसी तरीके से जिंक सल्फेट का क्या लिखा हमने, Zn SO4, है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जब वैलेंसी क्या होती है सेम, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाती है, कैंसिल, 1 1 हो जाएगी और दोनों में 1 1 से फिर उसको क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या। ठीक है। तो देखो केमिकल फॉर्मूला, मतलब ये कब पॉसिबल है, समझ में तो आपको आ गया होगा अच्छे से, है ना, कि करते कैसे अपन। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, जो अपने को लर्न करना है, याद क्या रखना है अपने को, हम कैसे याद रख पाएंगे इतने सारे फॉर्मूलेज, कैसे बनाएंगे, हमें क्या कैसे पता होगा इसका सिंबल क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी संयोजकता क्या है। ठीक है। तो इसके लिए अपन एक टेबल लिखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट, जो 10th में सिर्फ और सिर्फ अपनी NCERT में जितने भी अपने को क्या मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे, मतलब एलिमेंट मिलेंगे, तत्व मिलेंगे, उनके सिंबल्स क्या, उनकी वैलेंसी जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। क्लियर। तो अभी अपन कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उनके सिंबल और उनकी वैलेंसी, कुछ तत्व पढ़ेंगे, उनके प्रतीक पढ़ेंगे और उनकी संयोजकताएं पढ़ेंगे, जो 10th NCERT में है, मतलब 9th और 10th में। ठीक है। हम NCERT को बेस मानते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसमें जो भी लाइनें लिखी हुई, एक एक लाइन हम उसको समझेंगे। ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, नेम ऑफ एलिमेंट, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट, तत्व का नाम लिखेंगे एक साइड में, आगे उसका क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, मतलब प्रतीक लिखेंगे उसका। और थर्ड चीज़ जो अपने को याद रखनी है उसकी क्या, वैलेंसी, मतलब संयोजकता। बस केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और अपन यही चीज़ें लिखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या क्या, नेम ऑफ एलिमेंट क्या है पता होना चाहिए, उसका सिंबल क्या है और उसकी वैलेंसी, तत्व का नाम, उसका प्रतीक और उसकी संयोजकता। देखो सबसे पहले तत्व का नाम हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन। ये तो देखो हिंदी और इंग्लिश में सेम ही रहेगा क्या, तो हिंदी मीडियम वाले भी क्या लिख सकते हैं इसको,
इंग्लिश में हाइड्रोजन लिख सकते हैं, नाम तो सेम ही रहेगा। क्लियर। सिंबल इंग्लिश में ही चलेगा, हिंदी में तो चलेगा नहीं बेटा, है ना। तो इसका सिंबल क्या होगा, H, और वैलेंसी क्या, +1। क्लियर। ऐसे ही सेकंड जो है वो है हीलियम, और सिंबल क्या है इसका, He। क्या है सिंबल इसका, He, और वैलेंसी क्या है, 0। ऐसे ही थर्ड पे हम लिखेंगे लिथियम। थर्ड पे क्या है ये, लिथियम। इसका सिंबल क्या है, Li, और वैलेंसी क्या है, +1। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट है बेरिलियम। क्या है ये, बेरिलियम। सिंबल की हम बात करें तो इसका होता है Be, और इसकी वैलेंसी संयोजकता क्या होती है, +2। उसके बाद होता है बोरोन, सिंबल है इसका B, ठीक है, और वैलेंसी है +3। इसी तरीके से नेक्स्ट है कार्बन, सिंबल प्रतीक इसका C है, और वैलेंसी ±4 है। क्लियर। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, सिंबल क्या है इसका, N, वैलेंसी क्या है, -3। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। सिंबल की हम बात करें तो क्या है, O, और वैलेंसी क्या है, -2। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन सिंबल क्या है, F, वैलेंसी -1। नेक्स्ट है नियोन। क्या है, नियोन। सिंबल क्या है, Ne, और वैलेंसी क्या है, 0। एक बार देखो, यहाँ तक हम देखेंगे दोबारा से, आप नोट कर सकते हैं। देखो, हाइड्रोजन सिंबल क्या है, H, वैलेंसी क्या है, +1। क्लियर। नेक्स्ट है हीलियम, सिंबल क्या है, He, वैलेंसी क्या है, 0। नेक्स्ट है लिथियम, सिंबल क्या है, Li, वैलेंसी क्या है, +1। नेक्स्ट है बेरिलियम, सिंबल है इसका Be, वैलेंसी है +2। नेक्स्ट है बोरोन, सिंबल है इसका B, वैलेंसी है +3। नेक्स्ट है कार्बन, सिंबल है इसका C, वैलेंसी +-4। नेक्स्ट नाइट्रोजन, सिंबल है N, वैलेंसी -3। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, सिंबल है O, वैलेंसी है -2। नेक्स्ट है फ्लोरीन, सिंबल है F, वैलेंसी -1। नेक्स्ट नियोन, सिंबल है Ne, और वैलेंसी क्या है, 0। ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ कितने लिखे हैं, 10 ही लिखे हैं। तो सिर्फ 10 ही नहीं है, कुछ और भी है जो अपने को लिखने हैं। जहाँ तक आप समझ में आया आपको, सिर्फ क्या याद रखना है, उनका सिंबल और उसकी वैलेंसी याद रखनी है। क्लियर। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है सोडियम। क्या है, सोडियम। सिंबल क्या है बेटा इसका, Na, और वैलेंसी +1। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम। सिंबल क्या है इसका, Mg, वैलेंसी क्या है, +2। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम। सिंबल क्या है इसका, Al, और वैलेंसी क्या है, +3। नेक्स्ट है सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। सिंबल क्या है, Si, वैलेंसी क्या है, +-4। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो अपन अभी फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्या है, फॉस्फोरस। क्लियर। सिंबल क्या है इसका, P, वैलेंसी -3। इस तरीके से नेक्स्ट है सल्फर। सिंबल क्या है इसका, S, वैलेंसी क्या है, -2। ठीक है। नेक्स्ट है
क्लोरीन क्या है नेक्स्ट, क्लोरीन सिंबल क्या है इसका Cl, वैलेंसी क्या है इसकी -1। क्लियर। नेक्स्ट है आर्गन, क्या है नेक्स्ट आर्गन, सिंबल क्या है इसका Ar, वैलेंसी क्या है 0, क्या है ये वैलेंसी 0। नेक्स्ट है पोटेशियम, नेक्स्ट क्या है पोटेशियम, सिंबल क्या है K, वैलेंसी है +1। इसी तरीके से नेक्स्ट है कैल्शियम, सिंबल है इसका Ca और वैलेंसी क्या है +2। क्लियर। एक बार देखेंगे दोबारा से, सोडियम सिंबल क्या है Na, वैलेंसी +1, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम, सिंबल क्या है Mg, वैलेंसी क्या है +2। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, सिंबल क्या है Al, वैलेंसी है +3। नेक्स्ट सिलिकॉन, सिंबल क्या है Si, वैलेंसी +-4। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, सिंबल क्या है P, वैलेंसी क्या है -3। नेक्स्ट है सल्फर, सिंबल है S, वैलेंसी -2। नेक्स्ट है क्लोरीन, सिंबल है Cl, वैलेंसी -1। नेक्स्ट है आर्गन, सिंबल है Ar, वैलेंसी है 0। नेक्स्ट है पोटेशियम, सिंबल है K, वैलेंसी +1। नेक्स्ट है कैल्शियम, सिंबल है Ca और वैलेंसी क्या है +2। क्लियर। अभी ज़्यादा नहीं है बेटा, बस थोड़े और हैं, ठीक है। अभी 20 हो गए होंगे, है ना। कुछ एलिमेंट्स और हैं जिनके सिंबल्स और वैलेंसी और याद रखना है अपने को। देखो जैसे सिल्वर, क्या सिल्वर, सिंबल याद रखना है उसका Ag, वैलेंसी +1, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें जिंक, सिंबल क्या होता है Zn, वैलेंसी +2। क्लियर। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो देखो सिंबल तो बेटा क्या रहेगा इसका Cu ही रहेगा, सिंबल क्या रहेगा इसका Cu। क्लियर। वैलेंसी इसकी 2 हो सकती हैं, क्या क्या +1 और +2। जब इसकी वैलेंसी +1 होगी तब इसका नाम क्या होगा क्यूप्रिक। क्या होगा इसका नाम क्यूप्रिक। कॉपर को क्या बोलेंगे उस टाइम पे जब इसकी वैलेंसी +1 है तो क्यूप्रिक, ठीक है। +2 है तो इसका नाम क्या होगा क्यूप्रस। क्या होगा बेटा क्यूप्रस। क्लियर है ना। कॉपर जो है इसकी 2 वैलेंसियाँ हैं, सिंबल तो Cu रहेगा। अगर इसकी वैलेंसी +1 तो इसका मतलब क्या है, इसका नाम क्यूप्रिक है। +2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्यूप्रस, ठीक है। हिंदी में भी क्यूप्रिक और क्यूप्रस ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपने आयरन सुना होगा, आयरन लोहा, है ना। Fe, सिंबल क्या होता है Fe। ये भी ऐसा ही है, इसकी भी 2 वैलेंसियाँ हैं। जब वैलेंसी +2 होती है तब इसका नाम क्या होता है फेरिक, सॉरी गलत लिख दिया अपन ने, है ना। पहले वाले में क्या रहेगा क्यूप्रस रहेगा और सेकंड में क्या रहेगा क्यूप्रिक। इस तरीके से यहाँ पे फेरस और फेरिक, ठीक है। जब वैलेंसी कम होती है तो अस लगाते हैं लास्ट में, और वैलेंसी ज़्यादा होती है तो क्या लगाते हैं लास्ट में इक। बताओ क्लियर है क्या। एक और देखेंगे अपन, ऐसे बेरियम होता है एक, वो हमने पढ़ा था एक पहले, वो पढ़ा था बेरिलियम। वो क्या पढ़ा था बेटा बेरिलियम, और ये क्या है बेरियम, ठीक है। बेरियम के सिंबल की बात करें तो Ba और वैलेंसी क्या होती है इसकी +2। बताओ क्लियर है। सिल्वर सिंबल Ag, वैलेंसी +1। जिंक की बात करें सिंबल है Zn, वैलेंसी क्या है +2। क्लियर। कॉपर की हम बात करें सिंबल क्या रहेगा Cu, वैलेंसी इसकी 2 है, +1 और +2। जब इसकी वैलेंसी +1 होती है तो इसका नाम क्या होता है क्यूप्रस, और +2 होती है तो इसका नाम क्या होता है क्यूप्रिक, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें आयरन, आयरन का सिंबल क्या रहता है Fe, वैलेंसी इसकी 2 रहती है, इसकी भी +2 और +3। जब +2 होती है तो इसका नाम क्या होता है फेरस, +3 होने पे फेरिक। तो देखो
वैलेंसी कम है तो लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है देखो एस, और वैलेंसी ज़्यादा तो क्या जुड़ा हुआ देखो इक। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेंगे। वैलेंसी अगर कम होती है तो लास्ट में एस ऐड करते हैं अपन, और ज़्यादा होती तो क्या ऐड करते हैं इक। क्लियर है क्या? तो ये ही वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी और सिंबल अपने को याद रखना है, इससे ज़्यादा अपने को नहीं याद रखने हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अब अपन कुछ आयंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कुछ आयंस की। ठीक है, तो देखो अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आयंस की और उनकी वैलेंसी। आयन का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके साथ ही उसकी क्या आ जाएगी? वैलेंसी आ जाएगी। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा फ्लोराइड, क्या लिखा मैंने? फ्लोराइड। ठीक है, क्या लिखा? फ्लोराइड। तो क्या लिखेंगे? एफ नेगेटिव। इसका मतलब क्या? एफ इसका सिंबल, वैलेंसी क्या? -1। साथ के साथ लन होता रहेगा, याद होता रहेगा हमें, है ना। तो डायरेक्ट हम ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे। तो ये जो ऊपर होगा उसका, उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी, उसकी संयोजकता होगी। ऐसे ही क्लोराइड क्या है? क्लोराइड। अभी एग्जाम्पल में देखे थे अपन ने, तो क्या है इसका? Cl नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? -1। इसी तरीके से ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे? Br नेगेटिव। आयोडाइड, क्या बोलेंगे? I नेगेटिव। क्लियर? इनके अलावा भी कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्या है? आयंस हैं, जिसकी अपन कहाँ बात करेंगे? नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ हैं क्लास 10 से, साइंस से रिलेटेड, 12 से रिलेटेड, आपको इस तरीके से कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।